क्या होती उतरन। हाँ नानी। टप्पू बेटा कहाँ हैं आप? कितनी देर लगेगी आने में? कुछ काम था आपको? बेटा वो आपकी रिपोर्ट्स लानी है ना हॉस्पिटल से। हमारे ध्यान से निकल गया। हम चले जाएंगे। नानी, आज हम वीर और इच्छा से मिले। साड़ियां खरीदने लाए हैं इच्छा को। दिखा रहे जैसे कि पूरी दुनिया में बस वही है जो अपनी पत्नी का ख्याल रखते हैं। रामी राखी, टप्पू को पता चल ही गया। और इच्छा प्रेग्नेंट भी है। हमें पता है बेटा। आपको पता है? आपने हमसे कहा क्यों नहीं? बेटा बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो उस दिन दिव्या से मिलने गए थे ना, वहीं पर ये चूहिया और वीर आए हुए थे खाने पर। आपको बताते तो कैसे बताते, उसके साथ 2-3 पता नहीं कौन बच्चे भी थे। हमें लगा कि आपको ये सब सुनकर दुख होगा। वहां ने हमसे झूठ बोला। हमें क्या फर्क पड़ता है नानी? और हम क्यों दुखी होंगे? क्या कमी है हमारी जिंदगी में? इतना प्यार करने वाला पति है और हमें चाहिए क्या जिंदगी में? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इच्छा चाहे 1 बच्चे को पाले या 2 बच्चे को पाले या वो प्रेग्नेंट हो, हम अपनी जिंदगी में खुश हैं। और बेटा आप रिपोर्ट की चिंता मत कीजिए, हम ले आएंगे जाकर, ठीक है? बाय नानी। रामी राखी, चलिए मिस्टर राठौर, हमें कोई साड़ी नहीं खरीदती। वैसे भी किसी चीज की कमी थोड़ी है हमें। और पापा के घर भी तो जाना है, लेट हो रहा है। चले। बाय। ठीक है, उसे कर लो। 1 मिनट। नमस्ते, बैठिए ना। डॉक्टर साहब मैं तपस्या रघुवेंद्र प्रताप की नानी हूँ। मिस्टर और मिसेस राठौर नहीं आए? जी वो नहीं आए। डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। देखिए, मैं आपका दिल तो नहीं तोड़ना चाहती, पर
रिपोर्ट्स यही कहती है, तपस्या की ओवरी समझती है ना, एक इनलार्जमेंट, एक लंप, मतलब एक गांठ सी पड़ गई है। ट्रीटमेंट हो सकता है, पर शायद आपकी नातिन अब कभी भी मां नहीं बन सकेगी। क्या क्या कह रही हैं आप? अरे कैसे मां नहीं बन सकती? जो मुंह में आ रहा है पके जा रही हैं आप। दिमाग तो ठीक है आपका? देखिए, शांत हो जाइए। मैं जो कह रही हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिपोर्ट कह रही है। अरे भाड़ में कहीं आपकी रिपोर्ट्स। मां नहीं बन सकती हमारी टप्पू। कहते हुए शर्म नहीं आ रही है आपको? कैसे नहीं बन सकती हमारी नातिन मां? रामी राखी, कैसे कहेंगे हम तपस्या से ये सच, और रघुवेंद्र प्रताप से? वो तो औलाद के लिए पागल है। क्या करें हम, क्या करें? तुम्हारे जीवन में ना तो तुम्हारे माँ बाप का सुख है और ना ही तुम्हारे कोई संतान का। शर्म नहीं आती आप लोगों को? दूसरों की भावनाओं से खेलते हैं आप लोग पैसे के लिए। लीजिए लीजिए। देखिए साहब, मैं पैसों के लिए हस्तरेखा नहीं देखता। मैंने वही कहा है जो मैंने देखा है। तो इन्हें भी पढ़िए फिर। इन लकीरों में लिखा है कि मैं अपनी किस्मत खुद बनाता हूं। जो इंसान औलाद के लिए कुछ भी कर सकता है, वो हमारी टप्पू को घर से बाहर भी निकाल सकता है। रामी राखी, ये सच हम कह भी नहीं सकते और छिपाकर भी नहीं रख सकते। करें तो क्या करें? भाई, रोहिणी कहाँ गई? अरे जीजी, दीनू काका को हलवाई के पास भेजा था समोसे लाने। जैसे ही सुना साथ में माँ, कैसी हैं? हम अच्छे हैं, आप कैसी हैं? खुश रहिए। अरे अंदर आइए ना, आइए आइए। आओ। आइए।
आइए ना, आइए। बहुत प्यार करते हैं आपसे। बस आइए बैठिए। आइए बैठे। आइए। पापा, अब उस दिन के बाद हमारे घर एक बार भी नहीं आए। कब आएंगे? बेटा, हम दोनों जरूर आएंगे। बेटा, एक भी दिन ऐसा नहीं किया हो जब हमने आपके बारे में नहीं सोचा हो। माधव, जरा देखो कौन है। कैसे हैं आप? जी मैं बहुत अच्छा। आप आए तो बहुत अच्छा लगा। नमस्ते। ठाकुर साहब है? हाँ जी। नमस्ते। आइए ना। माधव, ये छोटा सा शगुन। आइए ना। आइए।
बैठे। ठाकुर साहब, ठाकुरायन, हम आपको इच्छा की गोद भराई के लिए न्योता देने आए हैं। वैसे तो हम चाहते थे कि रस्म धूमधाम से हो, पर इच्छा तो इच्छा ही है। वो चाहती है कि बस परिवार के बीच में ही ये रस्म हो। बहू की बात तो हम टाल नहीं सकते। आप जरूर आइएगा। जी, हम जरूर आएंगे। इजाजत हो तो हम चले। अरे आप तो अभी अभी आए हैं, बैठिए ना। अरे आप रुकिए ना, कुछ चाय नाश्ता तो करके जाइए। माफ कर दीजिएगा, इस बार नहीं। रस्म के बहुत सारे काम बाकी हैं। इजाजत दीजिए। जी। माँ जी, आशीर्वाद नहीं देंगे? सदा सुखी रहो। बड़ों के आशीर्वाद के बिना तो कोई भी सुख अधूरा है। अपनी पत्नी के बिना मैं कैसे सुखी रहूंगा? उसे आशीर्वाद नहीं देंगे।